एवरीवन, जैसा कि आज हमारा हमारा चैप्टर का नाम है जो हमारी 8th क्लास है, डिजिटलिटी टेस्ट। जो डिजिटलिटी टेस्ट है, किस टर्म पे कैसे डिवाइड को हम चेक करना होता है कि ये टर्म इससे डिवाइड होगी या नहीं होगी। बहुत इजी है और हर एग्जाम में, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे आरएमएस हो, चाहे कुरुक्षेत्र गुरुकुल हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से देखा जाता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये कहना चाह रहा हूं कि डिजिटलिटी टेस्ट वन से हम स्टार्टिंग करते हैं कि वन से कोई टर्म डिजिटल है या नहीं है। तो याद रखिए, वन से हर टर्म डिवाइड होती है। ईच एंड एवरी टर्म्स कैन कंप्लीट डिवाइड बाय वन। फिर हम बात करते हैं टू से। जिस संख्या का लास्ट डिजिट, दोज टर्म हुज लास्ट डिजिट विल बी 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो टर्म किससे डिवाइड हो जाएगी? टू से हो जाएगी। यदि उसके बाद हम बात करते हैं थ्री से। यदि हमारे पास डिजिट के नंबर्स का सम, मान लीजिए मैंने यहां पे ले दिया 4, 4, 1 ले दिया, मैंने 4 और 4 8 और 1 9, 9 3 टेबल आता है तो यस आर डिवाइड। मतलब जो डिजिट है आपका, जो डिजिट दे रखा है उसका सम करके देखो, यदि वो 3 की टेबल में आता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं 4 से डिजिटल टर्म। लास्ट जो कोई टर्म दे रखी है आपने, जैसे मैंने 4 5 6 8 कुछ भी डाल दिया, लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए। यदि लास्ट के 2 डिजिट आपसे 4 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर रहता है 5 के लिए, यदि संख्या का जो लास्ट डिजिट है बेटा वो 5 मिले, 0 मिले, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 6 पे। जो हमारा 6 है, 6 के 2 फैक्टर हैं, 2 3 जा 6। जो 2 और 3 दोनों के रूल को अप्लाई करें, मतलब जिसका लास्ट डिजिट तो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए और सम ऑफ द डिजिट 3 से हो जाए, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 6 से हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम 7 के लिए। 7 के लिए हमारे पास नॉर्मल सी बात है, जैसे मैंने 308 ले लिया, लास्ट डिजिट को फिनिश करो, फिनिश, उसका डबल कर दीजिए। 8 का 8 2 जा 8 2 जा 16, उसको माइनस करके देखिए, उसमें से 10 में से 6 4, 2 में से 1 1, 14 हमारा 7 की टेबल है। मतलब कहना चाहूंगा जो रिमाइंडर बचेगा, चाहे कितनी भी डिजिट हो, ऐसे ही लास्ट डिजिट को फिनिश करो, उसमें से माइनस करो, फिर लास्ट डिजिट को फिनिश करो, उसका डबल करके उसमें से माइनस करते रहो। जब लास्ट के 2 डिजिट बचेंगे या लास्ट का 1 डिजिट बचेगा या 0 बचेगा, मतलब जो टर्म बचेंगे वो 7 की टेबल से कंप्लीट डिवाइड होती दिखाई देंगी। उसके बाद 8 से टर्म से डिवाइड टर्म देखो, जैसे 2 के लिए देखा लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। 1 डिजिट चेक करना है, 2 डिजिट चेक करने हैं और इसके 3 डिजिट चेक करने हैं। संख्या के जो आपका नंबर्स है, नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट, यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 9 से डिजिटल टर्म्स। सेम 3 वाला प्रोजेक्ट, 3 में और 9 में सेम है। सम ऑफ द डिजिट, जो आपका नंबर मिलेगा, नंबर के डिजिट का सम करोगे, यदि वो 9 की टेबल में आता है, जैसे 3 में था 3 की टेबल में आया, तो सेम वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 10 से। 10 से डिजिटल है या नहीं? जिस संख्या का जो लास्ट डिजिट है, जिस संख्या का कोई लास्ट डिजिट है, चलो, जिसका लास्ट डिजिट है यदि वो 0 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी इससे डिवाइड हो जाएगी 10 से। अब बात करते हैं हम 11 से डिजिटल टर्म है या नहीं है। 11 से डिजिटल टर्म है या नहीं है। देखिए, जो हमारे पास टर्म मिलेगी उसके इवन डिजिट और ओड डिजिट को हम मिलाएंगे। जो हमारे पास इवन डिजिट है और जो ओड डिजिट है उसको हम चेक करेंगे। आपके पास था, ये दीजिए, मान लीजिए ये था 1 2 3 4, 1 3 5 7 9 ये होते हैं ओड टर्म्स, 2 4 6 8 ये होते हैं इवन टर्म। जो इवन पहले इसके ऊपर टर्म है उनका सम कर लीजिए, 6 ये 6 और ये 8 था, 14 हो गया। जो ओड के ऊपर है उनका सम कर लीजिए, 2 और 1 3 है। इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे, यदि वो डिफरेंस 11 या 11 का की टेबल में आता है या 0 आता है तो वो टर्म 11 से डिविजल हो जाएगी। मान लीजिए मैंने यहां पे 4 4 1 ले लिया, 1 2 3, तो 1 और 3 ऐड किया, 4 और 1 5, इवन टर्म 4 थी, डिफरेंस तो 1 आ गया, 0 भी नहीं आया और नहीं उसके टेबल में आया, तो ये नहीं होगी। मान लीजिए मैं यहां 1 3 3 1 ले लिया, काउंटिंग 1 2 3 4, तो 2 और 4 के ऊपर 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 के ऊपर 3 और 1 4, 4 में से 4 माइनस किया 0, यस आर डिजिटल बाय 11, तो टर्म हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम 12 से डिजिटल टर्म। 12 से कोई टर्म डिजिटल है या नहीं है? देखिए, सेम जो प्रोसीजर हमने 6 में किया था, 6 में क्या किया था, हमने चेक किया था वो 2 3 जा कि उसके 6 के 2 फैक्टर थे,
जो 2 जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता था और सम ऑफ द डिजिट 3 होता था, तो नंबर 6 से डिवाइड हो जाता। वही सेम प्रोसीजर हमने देखना है, सेम डिजिट हमने देखना है 12 के लिए। 12 के भी 2 डिजिट, 3 4 जा 12। सम ऑफ द डिजिट तो 3 से डिवाइड होना चाहिए और लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 13 की। कोई टर्म 13 से डिवाइड है या नहीं है, ये चेक करना है 13 से डिवाइड है या नहीं है। 13 के लिए देखिए 13, 17, 19 और 23, ये आपके खासकर सैनिक स्कूल में आ सकता है, ना आरएमएस में आएगा और नहीं आपका कुरुक्षेत्र गुरुकुल में आएगा। ये तीनों के तीनों पार्ट सैनिक स्कूल के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसको देखते हैं हम। 13 के लिए बिल्कुल वैसे इजी है, थोड़ा सा टर्म्स ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 13 से चेक करने का टर्म का तरीका है, जिसकी आपको मान लीजिए 338 आ गया, जो ये लास्ट डिजिट है, इस लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो और इस टर्म में ऐड करके देख लीजिए। मतलब 33 प्लस 8 मल्टीप्लाई में 4, 33 प्लस में 8 4 जा 32, ऐड किया 3 और 2 5, 3 और 3 6, देखिए 65, 13 5 जा 65, तो यस आर डिजिटल, तो टर्म डिजिटल हो जाएगी। आपको क्या करना है, कोई भी टर्म मिले आपका, लास्ट टर्म को फिनिश करो, ठीक है, उठाए उसको 4 से डिवाइड करके उस टर्म में ही ऐड करके देख लीजिए यदि वो टर्म 13 से डिवाइड होती है नहीं होती है। डिवाइड कंप्लीट हो जाए, उसकी टेबल में आए तो डिवाइड हो रही है और नहीं आए तो नहीं हो रही है। अब हमारा आता है 17 के लिए। देखिए इसमें 17 आपको 13 में, 19 में और 23 में, तीनों में ऐड करना है, बट 17 ऐसी टर्म है उसमें से लास्ट डिजिट को माइनस करना है। क्या होगा, मान लीजिए मैंने 4 4 2 ले लिया, आपने लास्ट डिजिट को 2 से, ठीक है, यहां पे क्या ऐसा 4 से था, तो यह क्या होगा 5 से, 4 4 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 5, 44 माइनस 10, तो क्या गया 34, 17 2 जा 34। तो यही चेक करना है, क्या था हमारा 13 में लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करते थे, बट 17 में लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके आपके जो पेंडिंग डिजिट हैं उनमें से माइनस कर दोगे, और यदि वो डिजिट जो आता है आपका, यदि वो 17 की टेबल में आता है तो नंबर उससे 17 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है 19 के लिए। 19 में देखिए 19 के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, आपने जैसे ये ले लिया 703 ले लिया, आपने वही लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड करके उसे सम करके देखना है। 17 लिया प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2, 17 प्लस में 6, 76, क्या 19 की टेबल में आता है? 19 4 जा 76 आता है, तो यह 7 डिजिट है। मतलब आपने ध्यान रखना था 13 के लिए 4, 17 के लिए 5, 19 के लिए 2 और 23 के लिए 7। ठीक है भाई, इन प्रोसीजर से आपको चेक हो जाएगा। जो 19 के लिए चेक करोगे वही मान लीजिए, सॉरी 23 के लिए जो चेक करोगे, 23 के लिए उस टर्म को जो पेंडिंग बचेगा लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करके पेंडिंग में ऐड कर दोगे। जैसे मैंने 4 4 1 ले लिया, 4 1 4 ही ले लेते हैं, चलो क्या था ये लिखा, प्लस 4 मल्टीप्लाई में 7, लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करके, लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करके जो पेंडिंग डिजिट है उसको ऐड करके देख लीजिए, यदि वो इसकी 23 की टेबल में आता है तो 7 4 जा 28, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 23 2 जा 69। देखिए आपको डिजिटलिटी है या आपको मैथ में कैलकुलेशन जाना है तो मिनिमम तो 20 तक की टेबल्स, उसके बाद प्राइम नंबर की टेबल्स मैक्सिमम आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। देखिए हमने 2 के लिए किया था, दोज नंबर whose last digit is 0, 2, 4, 6 या 8 या इवन नंबर अब बोलते हैं, तो वो टर्म 2 से डिवाइड हो जाती थी। देखिए यहाँ पे लास्ट का डिजिट 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में बताया था 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है तो डिविजिबल था, तो ये 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 1 है ये नहीं होगा, यहाँ पे 7 है नहीं, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ बी, 2 से डिविजिबल टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी है, सिर्फ हमें पैटर्न का पता होना चाहिए। मैथ वो चीज होती है जब आपको एक फॉर्मूले का पता है तो उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। देखिए 8 के लिए हमें था जो हमारे लास्ट के 3 डिजिट हैं, जो यदि वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, लास्ट 3 डिजिट यदि कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट देखिए, यहां पे 8 पे हम चलते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 पे 8 6 जा 48, 48 इसमें है तो ये 4 आ गया। 8 8 जा 64, तो डिवाइड हो रहा है, तो इज द राइट आंसर। बट क्या पूछा था? नोट, ये तो डिवाइड हो रहा है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। चलो जी फिर देखते हैं लास्ट के दिए 8 पे 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, ये भी डिवाइड हो रहा है तो ऑप्शन तो नहीं होगा, डिवाइड तो हो रहा है बट ऑप्शन नहीं है। फिर आए हम लास्ट के 3 डिजिट पे, 8 पे डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो 8 7 जा 56, 56 इसमें से माइनस कर देंगे 4 और ये 64 हो जाएगा लास्ट का 4, 8 8 जा 64, ये भी डिवाइड हो रहा है तो ऑप्शन तो ये भी नहीं है, हमें तो ऑप्शन में देखना था। लास्ट के 3 डिजिट 7 8 8 डिवाइड बाय 8, 8 9 जा 72, तो यहां से 6 और ये 8, तो ये तो 8 की टेबल में नहीं आता 68, तो दिस द राइट आंसर कि ये 8 से डिविजिबल टर्म नहीं है। जो टर्म डिवाइड नहीं होती हमें वो चेक करना था कि ये टर्म डिवाइड नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 देन द वैल्यू ऑफ द m। देखिए 3 के लिए हमने क्या कहा, जो नंबर है नंबर के डिजिट का सम देखना है। यदि नंबर के डिजिट का सम 3 की टेबल में आता है या 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर था, हमने यहां पे 7 5 3 m 1 2 4, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22 प्लस में m। अब 22 हो गया, 22 के बाद 23 नहीं आता 3 की टेबल में, 24 आता है, तो मैंने क्या 22 में प्लस में 2 किया, 24 3 की टेबल 3 8 तो हमारे पास क्या आया 2 आया, तो m की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा सी रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या हो गए क्वेश्चन क्यों नहीं इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच गए। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 द वैल्यू ऑफ दिस। 8 के लिए हमें पता है ये लास्ट के 3 डिजिट 10585 के है भाई, के है तो हमें लास्ट के 3 डिजिट 8 के लिए हमें फॉर्मूला पता है। यदि जिस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कंप्लीट डिजिट है तो नंबर भी 8 से डिजिट हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से आए 8 पे, 8 1 जा 8 आया, 5 नहीं चला 0, 5 के बाद के है, तो यहां पे 5 के बाद हमें पता 8 7 जा 56 होता है, तो यहां पे क्या चाहिए 6 आएगा तभी तो डिवाइड होगा। तो टेबल में क्या चाहिए हमें 6 ही, बिल्कुल नॉर्मल पता था, क्योंकि यहां पे 5 है, 5 के बाद 2 ले 52 भी नहीं आता, 54 भी नहीं आता और 58 भी नहीं आता, सिर्फ 56 ही तो आता है, तो इसलिए राइट आंसर विल सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। Which one of the following is divisible by 9? 9 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? हमारे पास ध्यान रहे हमें कि नंबर्स के डिजिट का सम 9 की टेबल में आ जाए या ना उनका जो सम है 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो नंबर भी 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास सम का सम करते हैं, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 to 15, 15 और 1 16, 16 तो 9 के टेबल में नहीं आता तो नहीं होगा डिवाइड। अब आते हैं 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 5 24, क्या 9 के टेबल में ये भी नहीं आता। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, तो ये भी 9 के टेबल में नहीं आता। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, क्या कर दिया भाई मैंने, और 1 25, ये भी नहीं आ रहा, क्या हुआ मिस्टेक तो नहीं होगी कुछ? दोबारा चेक करते हैं हम ध्यान से, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो हमसे हुई है या फिर राइटिंग करने में हुई है। हमें डिजिट का सम 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 1 16, तो 16 आ रहा था। 7 to 9 10, 10 14 18, 18 19,
19 में 24, तो ये भी नहीं हो रहा था। 3 और 2 5 5 10, 10 और 5 15, 15 में 7 ऐड किया, 15 और 6 21 और ये 22, ये भी नहीं हो रहा था। 7 to 9, 9 और 4 13, 13 में 8, 13 में 21, 21 में 3 किया, 21 में 3 किया, 24 1 25। तो बेटा सभी के सभी उसने ऑप्शन ही गलत कर रखे हैं, तो ये कोई भी टर्म इस 9 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि 9 के लिए हमें जो डिजिट का सम करना था, डिजिट का सम 9 के टेबल में आना चाहिए, 9 के टेबल में आता है तो ही डिवाइड होता। तो ये कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग का प्रोसीजर हो गया, तो ये कहीं हम टाइपराइटर हैं, गलती हो जाती है, बार बार वह कहता हूं। तो इसीलिए हमने, देखिए ये तो टाइपराइटर इसमें करा, क्योंकि हमने जिस टाइम पे जो नोट्स मटेरियल तैयार करते हैं, सबसे पहले हम उसको कवरेज में करवाते हैं, तो वहां पे जो गलतियां होती हैं उनको बिल्कुल एरर फ्री, जो हमारे सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, कुरुक्षेत्र स्कूल के लिए और राइस फोर्स स्कूल के लिए जो हमने नोट्स मटेरियल बुक्स तैयार की है, वो बिल्कुल एरर फ्री हैं, क्योंकि ये तो तुर्दा-फुर्ती तैयार करके डेली की डेली हम आपको लेक्चर देने के लिए तैयार करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में उससे उनसे प्रिंटर टाइपराइटर से मिस्टेक हो जाती है। परंतु हमारे पर जो प्रोसीजर रहता है, हम पहले उसको तैयार करते हैं, फिर एक बार टीचर्स उसको रीचेक करते हैं, रीचेक करने के बाद फिर मास्टर कॉपी होती है, फिर उसके बाद हम मतलब जो अल्टरनेट टीचर जो एचओडी डिपार्टमेंट का एचओडी होता है वो उसको चेक करता है। मतलब हम जो नोट्स मटेरियल बुक्स आपके लिए तैयार करते हैं वो बिल्कुल एरर फ्री रहती हैं। यदि आप उसमें तभी भी एरर निकाल के हमारे पास मैसेज करते हैं, तो उस मैसेज का भी हम उसको रीएड भी करते हैं, उसको दोबारा से चेक करते हैं, और जो हमारी बुक में एरर करता है उस बच्चे के पास हम एक अच्छा सा गिफ्ट भी हो जाते हैं। तो कृपया हमारी बुक्स में आप एरर भी फाइंड करने का कोशिश करें। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डिविजिबल बाय 4। और यदि आप इस टाइप का अच्छा नोट्स मटेरियल चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, तो हम आपको एमडी डिफेंस स्कूल का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डिविजिबल बाय 4। देखिए 4 से जो डिजिटल टर्म है, जो हमारा नंबर है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, यदि वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चेक करना था, क्या डिजिटल लास्ट के 2 डिजिट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डिविजिबल बाय 4, तो है 4 7 जा 28, तो ये तो डिवाइड हो रहा है, पहले ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो गया। अब इनको चेक करते हैं सभी क्या डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 2 रिमाइंडर रहेगा, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं है। यहां पे आए लास्ट के 2, 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर है, ये भी नहीं है। यहां पे 4 1 जा 4, 1 14, 4 3 जा 12, तो 2 रिमाइंडर रहेगा, तो ये भी नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन विल बी द राइट। बिल्कुल इजी वे में है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, इफ द नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाय 9, 9 के लिए क्या था, सम ऑफ द डिजिट इज कंप्लीट डिवाइड बाय 9, तो नंबर इज कंप्लीट डिवाइड बाय 9, तो हमारे पास था 3 4 m 1 2 0 6, तो हम डिजिट का सम करेंगे, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 में 1 ऐड किया तो 17 भी टेबल में नहीं आता, फिर 2 ऐड किया, 16 to 18, 18 तो 9 2 जा 18 होता है, तो बिल्कुल हमने देखा 16 में 2 ऐड करते ही हमारा 9 है, तो हमारे पास 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, ध्यान रखें। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, n की ग्रेटेस्ट वैल्यू, विच नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3। देखिए पहले तो हम यहां से ग्रेटेस्ट वैल्यू को रख के ही देख लेंगे। हमारे पास था 5 1 4 7 2 k इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है वो चेक करना था, तो हमारा सम करेंगे, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 प्लस में की, 19 में 1 ऐड किया, पहले यहां ऐड करते हैं 8, क्योंकि ग्रेटेस्ट बोल रखा है 8 रखते हैं, 19 प्लस में 8 किया तो 27, 27 तो 3 टेबल में आता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो 8 ही था, तो राइट आंसर 8। हमें क्योंकि ग्रेटेस्ट बोल रखा था तो इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ही लेंगे, स्मॉल नहीं लेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डिविजिबल बाय 8। 8 के लिए हमें हमारे पास प्रोसीजर है, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 की टेबल में कंप्लीट डिवाइड होते तो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से आई लास्ट के 3 डिजिट ये हैं, 8 पे 32, रिमाइंडर 6 नहीं डिवाइड हुआ, तो ये तो डिवाइड नहीं होता। यहां पे आई 8 2 जा 16 दिखाई दे रहा है, 4 आया तो रिमाइंडर 4 हो गया, तो ये भी नहीं हो रहा। फिर यहां पे आई 4 0 4, 8 पे तो 4 रिमाइंडर, तो ये भी नहीं है।
यहां पे आए 7 to 8, 8 9 जा 72, 8 आया, 8 1 जा 8, तो ये कंप्लीट डिवाइड, दिस द नंबर इज द राइट आंसर रहेगा हमारे पास, डी ऑप्शन राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2? देखिए हमारे पास था 39205 ऑन p इज डिविजिबल बाय 2। 2 के लिए हमारे पास देखो हमें पता था 2 से यदि लास्ट डिजिट हमारा 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजन हो जाएगा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी, सभी डिवाइड होते हैं। बट क्या पूछा? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट तो हमारा 0 ही है, तो इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आज के लिए हमारे पास जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल हम कम क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए, राज स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए या सैनिक के लिए बेटर होते हैं। वही क्वेश्चंस का हमारा होता है कि यहाँ पे 2 की जगह हो सकता है 4 आ जाए, बस आपके डिजिट चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चंस इसी टाइप के रहेंगे। हमारा रेगुलर आपके साथ ऐसे ही जुड़ाव रहेगा और आपके लिए बेटर लाने की हम कोशिश करेंगे। अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।